सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे भक्त हैं, ये पूछ रहे थे कि गुरुजी अगर कोई सवारी आती है तो क्या गुरु बनाना जरूरी होता है, या फिर जो भी सवारी आदेश देती है क्या उसके अनुसार भी हम चल सकते हैं। तो जो भी ये आपने बात पूछी है, इसका इसका सही जवाब जो मेरे अनुसार है, या जो भी मैंने गुरु जी से सुना है, माँ की कृपा से, बाबा की कृपा से, जो भी मुझे ज्ञात है उसके बारे में बताऊंगा। अलग अलग भक्तों के, अलग अलग संतों के अलग अलग मत हो सकते हैं। विद्वान हमारी इस भारत भूमि पर अनेकों विद्वान हैं, अलग अलग प्रकार से उनके मत हो सकते हैं, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है, उसके आधार पर भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो जो भी कहते हैं, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर सबसे पहली गुरु बताएगी कि माँ को भी गुरु का, सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है, कि हमें पिता का बोध कराती है। हमने जन्म तो लिया लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे पिता कौन है। तो जो भी माँ होती है वो बताती है कि आप के जो पिता हैं ये हैं। और माँ और पिता हमें बाहर के संसार का ज्ञान कराते हैं, इसलिए सर्वप्रथम गुरु उनको माना जाता है। फिर जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जो हमारे शिक्षक गण होते हैं उनको हम गुरु का दर्जा देते हैं। गुरु का मतलब होता है जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें आगे बढ़ने की आगे बढ़ने का जो तरीका है वो बताता है, या फिर हमें मुश्किलों से जो है डट के सामना करना जो सिखाता है, या अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो उसका हल करना सिखाता है। कोई अगर समस्या में हम गिर जाते हैं तो उनका उसका समाधान करना सिखाता है। तो जिस प्रकार से माँ, पिता और गुरु हमारे जो शिक्षक हैं वो करना सिखाते हैं। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षक के पास जाते हैं, तो शिक्षक हमें आगे जो भी है जमा घटा गुना भाग सब कुछ सिखाते हैं, और हम हमें आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाते हैं। और जब हमें कोई समस्या मिलती है तो फिर हम उनके पास जाते हैं कि गुरुजी ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे होगा, तो वो उनका सॉल्यूशन भी करते हैं। और जब जब हम गलती करते हैं तो हमारी गलती को भी सुधारने का कार्य वो करते हैं। आशा करता हूँ कि इसी इसी बात से आपको समझ में आ गया कि गुरु का महत्व क्या है। दूसरा, जब सवारी आती है, अब ये संसार ऊर्जाओं से भरा पड़ा है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, और बहुत बड़ी बड़ी भी ऊर्जाएं हैं। जैसे आकाश में तारे होते हैं ना, तो उसी प्रकार से संसार के अंदर ऊर्जा के जो पिंड है वो बहुत भरे पड़े हैं। ऊर्जा कैसी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। बहुत सारे भक्तों का कमेंट आता है कि गुरुजी मेरे साथ ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, ऊर्जा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उसी प्रकार से जब आप खुद ही कंफ्यूज हो तो आप सवारी को साथ लेके अकेले कैसे चल सकते हो। बहुत सारे अभी भी मेरे जो वीडियो बनाई थी मैंने, उन पे कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी नेगेटिव है ऊर्जा या पॉजिटिव, मार्गदर्शन करें। तो मार्गदर्शन मैं कर रहा हूँ। मार्गदर्शन इस वीडियो के माध्यम से आप सीखें कि मार्गदर्शन क्या है, कैसे करें मार्गदर्शन। अगर आप की सवारी आ रही है, आपको पूरी तरीके से भरोसा नहीं है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब आपके साथ जो अनुभव हो रहे हैं आपको नहीं पता कि अनुभव सच्चे अनुभव है या झूठे अनुभव है। ये सवारी झूठ बोल रही है आपसे या सच बता रही है। या कभी कई बार ऐसा होता है कि सच बोल देती है, कई बार ऐसा होता है झूठ बोल देती है। कई बार महाकाली बता देती है, लेकिन कोई प्रेशर से पूछता है महाकाली है, तो वो कहती है नहीं मैं तो शीतला माता हूँ। कभी कह देती है मैं हनुमान जी हूँ, कभी कहती है कुछ और शक्ति हूँ, कभी कहती है मैं तुम्हारे घर का पितर हूँ। तो लोग भ्रमित रहते हैं कि क्या सारी शक्तियाँ मेरे ऊपर आती है, क्या मेरे ऊपर एक ही शक्ति है वो अलग अलग नाम से आती है, क्या एक कोई प्रेत शक्ति है जो मतलब हमारे घर में नुकसान भी कर रही है। मतलब माँ दुर्गा की शक्ति आ रही है, माँ वैष्णो की शक्ति आ रही है, हनुमान जी आ रहे हैं, भैरवनाथ जी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में नुकसान हो रहे हैं। तो आप कैसे चल सकते हो सवारी के साथ? ये सवारी जो बोल रही है उसके आधार पर आप कैसे मान सकते हो उनकी सारी बातें? तो हमें क्या होता है कि हमें गाइडलाइंस की जरूरत होती है। अगर आप गुरु का संबंध अगर देखें तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो गाइडलाइंस से ही है। ठीक है, अगर आप कहो कि भाई हमें, हमारे ऊपर सवारी आ रही है, हमें उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी चीज़ में, आप किसी भी आप कार्य में अगर आप पैर रखते हैं, तो उस कार्य के बारे में आपको थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए, तभी आप उसमें आगे अग्रसर हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अनुभव नहीं है तो आपको अनुभव उन चीज़ों का लेना पड़ेगा। ये जो अनुभवी है उनका, उनके मार्गदर्शन में आपको चलना पड़ेगा। तो सवारी वाली व्यक्ति को के लिए गुरु का सानिध्य होना क्यों क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपके ऊपर सवारी आती है तो आपको नहीं पता होता कि वो अच्छी सवारी है या गलत है, या जो भी सवारी आ रही है उसके क्या अनुभव हो रहे हैं, वो नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। आपके घर में कुछ बढ़ोतरी हो रही है या कमी आ रही है, या आपके घर में नुकसान हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता। तो आप क्या करोगे? आप गुरु के पास जाओगे। तो बहुत सारे ऐसे ठगी बैठे हैं, बहुत सारे लुटेरे बैठे हैं कि जो मतलब भगत और साधकों का नाम बदनाम करते हैं। एक उनको सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है। मतलब भगत भगताई जो लाइन होती है, या फिर गुरु का जो नाम होते हैं, उनको सिर्फ एक उन्होंने पैसा बना रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक सानिध्य से
मतलब आप ढूँढते हो, लेकिन फिर जगह-जगह ऐसे आपको मिलते हैं कि जो आप जहाँ से आपका गुरुओं के प्रति मन खंडित हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे गुरुओं से तो मैं अकेला ही ठीक हूँ। लेकिन मैं आपको फिर भी यही सलाह दूँगा कि आप सबसे पहले तो आप उस शक्ति के बारे में जानें कि कौन-सी शक्ति आ रही है। शक्ति का जो भी भक्तों की कुछ कमेंट भी थी, उनके अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं या वीडियो आप तक पहुँच पा रही है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आपके जो पर्सन है उनका भी जवाब मैं दे रहा हूँ कि शक्ति नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसका आपको क्या कार्य करना है। कोई भी शक्ति होती है तो भेंट पे चलती है। आप अपने शरीर से एक नारियल चुन्नी लें और 7 बार अपने शरीर से खुद ही घुमाना है। 7 बार सीधी डायरेक्शन में सीधे हाथ की तरफ आप उसको घुमाएँ और किसी चलते पानी में प्रवाह करें। और रात के समय एक घी का दीपक जलाएँ, उसमें 2 लौंग उसके अंदर रखें और हाथ जोड़ के माता भगवती की पूर्ण शक्ति से प्रार्थना करें। क्योंकि सारी जितनी भी शक्तियाँ हैं, चाहे वो अच्छी हैं, चाहे वो नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है, वो सारी की सारी शक्तियाँ माता पूर्ण परमेश्वरी के अधीन चलती हैं, उस भगवती के अधीन चलती हैं। आप उनसे प्रार्थना करें, 2 लौंग का भोग अर्पित करें जोत पे, देसी घी का दीपक जलाएँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि माँ भगवती, जो भी मेरे शरीर पर जो हाज़िरी आती है, सच्ची शक्ति आती है, मैंने उसके नाम से भेंट अर्पित करी है और आपसे प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे बताएँ। तो स्वप्न के माध्यम से आपको कुछ अनुभव होंगे, वो अनुभव ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। उन अनुभवों के आधार पर ही आप जान सकते हो कि ये सच्ची शक्ति है या गलत शक्ति है। उसमें क्या अनुभव होंगे? उसमें अगर आपको सफ़ेद गायें दिखती है या किसी मंदिर में जोत जगी हुई दिखती है, तो इसके इसके इसका इसके अनुसार ये आपके साथ जो चल रही है वो पॉजिटिव शक्ति और माता की ही शक्ति है। लेकिन अगर आपको जैसे मंदिर में बंदर झीमते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर कोई नंदी बैल दिखाई दे रहा है या फिर आपको कोई घोड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई बर्तन मांज रही है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मंदिर में कोई साफ-सफाई का कार्य हो रहा है या आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कोई परिजन है जो बिछुड़ गए हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपको फल दे रहे हैं या फिर आपको कोई पूजा पाठ की कोई सामग्री आपको अर्पण कर रहे हैं या आपको कोई आप दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हो या आपको ऐसा लगता है कि आपका बहुत बड़ा घर दिखाई दे रहा है और माता महाकाली का जगराता होता या फिर कीर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर पॉजिटिव साइन मिलते हैं तो पॉजिटिव शक्ति है, लेकिन इसके विपरीत अगर आपको नेगेटिव साइन मिलते हैं जैसे बिल्ली का रोना या फिर आपको ऐसा दिख रहा है कि घर में गंदगी है या फिर आपको ऐसा दिख रहा है कूड़े-करकट का ढेर है जहाँ आप बैठे हुए हैं या आपको अपने स्वयं को रोते हुए दिखाई दे रहे हैं या आपके मरे हुए परिजन हैं जो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं या कई बार ऐसे मरे हुए परिजन हैं जो वो ढोल बैंड बाजे से बजाते हुए नाचते गाते हुए भी दिखाई देते हैं, ये भी अशुभ माना जाता है। या आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे जो हमारी गली है उसमें मतलब कोई मर गया है, उसकी उसका रोआराट हो रही है। तो मतलब अगर नेगेटिव साइन मिलते हैं तो नेगेटिव शक्ति है, पॉजिटिव साइन मिलते हैं तो पॉजिटिव शक्ति है। और फिर भी अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो माता रानी से फिर दोबारा से प्रार्थना करें, अगले दिन फिर माता रानी की जोत जलाएँ और माँ को बोलें कि जो आप बोल के मतलब पहले तो माँ अपने आप ही आपको सानिध्य देती है, अपने आप ही आपको बताती है, लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूज़ हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो माँ को बोल के सोएँ कि माँ अगर मेरे साथ जो पॉज़िटिव शक्ति है तो मुझे हरियाली दिखाई दे और अगर मेरे साथ नेगेटिव शक्ति चल रही है तो मुझे कोई भी काले रंग की चीज़ दिखाई दे, कोयला दिखाई दे या कोयले की खान दिखाई दे या फिर मुझे कोई भी गंदगी दिखाई दे। अगर आप ये बोल के सोते हो तो हरे-भरे पेड़ दिखाई देते हैं, फलों से लदे-बदे पेड़ दिखाई देते हैं, अगर पॉजिटिव शक्ति होती है तो। अगर नेगेटिव शक्ति होती है तो कोयले की खान दिखाई देगी, बिल्ली कुत्ते रोते हुए दिखाई देंगे या फिर जो है आपके घर में आग लगी हुई दिखाई देगी, नेगेटिव साइन मिलेंगे। ये अगर आप बोल के सोते हो तो ये भी माता रानी ऐसे भी संकेत देती है, ये मेरा भी अपना भी अनुभव है। और दूसरा जब ये तो मैंने आपको बता दिया, चलो आपको किसी न किसी माध्यम से अगर नेगेटिव पॉजिटिव शक्ति को पता करने का आपको माध्यम मिल गया, लेकिन बहुत सारे भक्त होते हैं, साधक होते हैं या सवारी आती है उनके ऊपर, उनको नहीं मिलते ऐसे सानिध्य या ऐसी वीडियोस नहीं मिलती जिनके माध्यम से वो नेगेटिव या पॉजिटिव का पता कर पाएँ। तो गुरु का सानिध्य होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, आप उनकी सलाह लें, उनसे पूछें कि नेगेटिव शक्ति आ रही है, पॉजिटिव आ रही है और फिर अगर आ रही है तो फिर वो क्या चाहती हैं। अगर पॉजिटिव शक्ति आती है, पॉजिटिव शक्ति हर कोई शक्ति गद्दी नहीं चाहती, हर कोई शक्ति आपका भला करना नहीं चाहती। हो सकता है वो जगत के भले के लिए आई हो सकता है कि वो और किसी के लिए आई हो, लेकिन हम चाहते हैं कि भई मतलब जो भी शक्ति आ रही है वो हमारा ही भला करे या फिर जो औरों का भला करे। लेकिन जो भी शक्ति आती है पहले आप उनसे पूछना होता है कि वो क्या चाहती हैं? वो गद्दी चाहती हैं या फिर खाली हमारे ही परिवार की सुरक्षा के लिए आई हैं? और अगर नेगेटिव शक्ति है तो वो कहाँ से आई है? क्यों आई है? अगर वो चौक-चौराहे से साथ लगी है या किसी की छोड़ी हुई है या कोई अपने आप से लगी हुई है, तो वो क्यों आई है और वो क्या करना चाहती है? वो भी ज़रूरी होता है पता करना।
लेकिन आप ये स्वयं मतलब बहुत सारे उपाय हैं, आप कर भी सकते हैं, स्वयं भी पता कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय भी आपको कोई ना कोई गुरु ही बताएगा, कोई ना कोई साधक ही बताएगा, कोई ना कोई भगत ही बताएगा, जिसने खुद अनुभव किए होंगे वही आपको अनुभव दे सकता है। दूसरा, जो भी मैंने आपको बताया कि ये अनुभव जो भी किसी ने अनुभव किए होंगे वही बता सकता है, और आपको एक अनुभवी व्यक्ति की शरण में जाना है। सिर्फ गुरु धारण करने का मतलब आप ये समझ लो कि अनुभवी व्यक्ति की शरण में जाना है। वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो सर्वेश्वरी परमेश्वरी पूर्ण शक्ति माता दुर्गा वो सबके गुरु हैं, जगत गुरु भगवान शंकर वो सबके गुरु हैं। आप उनकी शरण में भी जा सकते हो, उनको भी अपना गुरु बना सकते हैं, उनको भी आप अपना गुरु मान सकते हैं। जो भी गुरु पूजन की सामग्री होती है श्रद्धा से अनुसार आप उनको अर्पित करें, और उनको बोलें कि आज से हमारा गुरु शिष्य का नाता है, मैं आपको गुरु बोलूंगा, आपको मैं मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, बेटा बेटी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, और आगे मार्गदर्शन करना पड़ेगा। और जब आप उनके अनन्य भक्ति करते हैं तो वो भी आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और जैसे स्वप्न के माध्यम से आपको आगे आगे मार्गदर्शन भी देते हैं, और जो जो वो बताते होते हैं उनके प्रति पूर्ण निष्ठा और आस्था रख के आपको उनका पालन करना होता है। उसी प्रकार से बहुत सारे कहते हैं कि हमें माता रानी या जो भी शक्ति है हमें सानिध्य भी देती है, आगे आदेश भी करती है, और हमने शंकर भगवान को या बालाजी महाराज को या माता काली को गुरु मान रखा है, वो हमें आदेश भी देते हैं। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हमारी ऐसी होती हैं जिनके समाधान के लिए हमें किसी देहधारी गुरु की आवश्यकता है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देहधारी गुरु जो होते हैं वो आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष आपको आपका समाधान कर सकते हैं। जहाँ भी आप समस्या में उलझते हैं तो आपको फ़ोन करके बता सकते हैं, या फिर वीडियोज़ के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर प्रत्यक्ष आपको बुलाकर भी आपको समझा सकते हैं। तो देहधारी गुरु जो होते हैं उनका होना इसलिए आवश्यक है कि आप कोई भी समस्या में फँसते हैं तो आपका समाधान हो, और आपको उस शक्ति को चलाना और उस शक्ति से आगे कार्य लेना। और अगर वो शक्ति कहीं उलझ जाती है, समस्या आ जाती है किसी प्रकार से, या कहीं आप किसी गलत भगत के पास चले गए, या कोई ढोंगी पाखंडी है उनके पास चले गए, और उन्होंने आपकी शक्ति को वो थोड़ा बहुत जानते हैं, तंत्र विद्या उनके पास है, तो उन्होंने अगर आपका कुछ भी शक्ति का हनन कर दिया, या शक्ति को उतार लिया, या शक्ति को बांध दिया, तो वो कार्य एक गुरु के द्वारा ही किए जाते हैं। उन शक्तियों को का दोबारा से पुण्य उनका बंधन खोलना, या शक्ति अगर चली जाती है रुष्ट होके तो उनका पुण्य पुण्य बुलाकर आपके शरीर पर प्रतिष्ठित करना, या उसकी जोत बत्ती के जो भी नियम होते हैं, या जो भी अगर आप गृहस्थ जीवन से दूर हैं तो क्या नियम आपको फॉलो करने चाहिए, अगर आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए सवारी को चला रहे हो तो क्या नियम आपको फॉलो करने चाहिए, वो सारी चीज़ें गुरु ही बताते हैं, और गुरु ही सवारी से बात करते हैं कि आगे उनको क्या चाहिए होता है। क्योंकि गद्दीधारी कोई भी गुरु होता है, स्पेशल मैं यही बोलूँगा, गद्दीधारी गुरु, गद्दीधारी मतलब जो भी आसन चौकी लगाते हैं या फिर दरबार लगाते हैं, उन गुरुओं की कोई भी शक्ति होती है, ब्रह्म शक्ति भी अगर आती है, तो वो भी उनका मान सम्मान करती है, क्योंकि वो गद्दी हमेशा गुरुओं की होती है, और बड़ी जो ब्रह्म शक्तियाँ होती हैं उन्हीं के नाम से वो गद्दी चलती है। तो जो उनका खुद का स्थान है उस स्थान की वो भी महिमा गाती हैं, उस स्थान पर वो भी प्रणाम करती है। कोई की कैसी भी शक्ति हो, खुद महाकाली की शक्ति हो, माता दुर्गा की शक्ति हो, तो गद्दी पर बैठे हुए कोई भी देहधारी गुरु हैं तो वो उनको प्रणाम करती है, गद्दी को प्रणाम करती है, क्योंकि उनकी स्वयं की गद्दी होती है, गुरुओं के द्वारा प्रदत्त गद्दी होती है, तो उनको प्रणाम करती है, और गद्दी से उनको जो भी आज्ञा मिलती है, गुरु से जो भी आज्ञा मिलती है वो बताती है। तो गुरु बहुत सारी ऐसी होती है, सवारी बुलाकर किसी के शरीर पर उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अच्छी ऊर्जा हो, क्या आप अच्छी शक्ति हो, क्या आप महाकाली की शक्ति हो। तो जो भी बातें होती हैं जब गद्दी से प्रश्न किए जाते हैं, तो गद्दी पे बैठा हुआ जब भी कोई देहधारी कोई गुरु होता है, जब भी वो प्रश्न करता है तो वो शक्ति जो भी होती है वो सही सही जवाब देती है, सच सच जवाब देती है, क्योंकि गुरु को पता होता है कि कौन सी शक्ति है और कौन सी शक्ति को क्या अन्न देनी है, किसकी कसम उनको खिला के पूछना है, क्या उनके तरीके हैं पूछने के, और अलग अलग तरीके होते हैं उनके, वो बातों में फंसा कर भी उनसे सच्चाई बुलवा लेते हैं। और फिर अगर वो नहीं भी किसी भी प्रकार से बताती तो वो अपनी शक्ति का सहारा लेते हैं उसकी सच्चाई जानने के लिए, और उसकी सच्चाई को का पता करते हैं, और फिर आगे आपका मार्गदर्शन करते हैं कि जो भी सवारी आ रही है इस सवारी को आगे कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। अगर आपके हित नहीं है और फिर भी अच्छी सवारी है लेकिन आपके हित नहीं है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा होती है आई थी आपके शरीर पर आ गई वो, लेकिन आपसे वो खुश नहीं है, ना आपकी गद्दी चलाना चाहती, लेकिन अगर आपका कोई गुरु का सानिध्य नहीं है तो आप चुपचाप अपनी गद्दी लगा लोगे, कोई किसी के सामने उजागर नहीं करोगे इन बातों को। लेकिन गुरु आपको बता देगा कि अच्छी सवारी है लेकिन आपके फेवर में नहीं है, आपको अपने आपके परिवार से मिली हुई है लेकिन आपके साथ नहीं चलना चाहती, ये प्रायण चाहती है, या थान मकान चाहती है, ये जोत पे पूजना चाहती है, और ये इसके भोग प्रसाद बताती है, और कोई भूल चूक अगर हो भी रही होती है तो वो गुरु के सामने उजागर करती है। मतलब कोई भी समस्या होती है तो गुरु के सामने सुलझ जाती हैं। आप भी अपनी समस्या सुलझाते हो और सवारी भी अपनी समस्या सुलझाती है उनके सामने, और वो सवारी की भी हर समस्या सुलझाते हैं और आपकी भी जो है हर समस्या को सुलझाते हैं।
मतलब एक शरीर के अंदर जब कोई सवारी आ रही है और आप भी हो, तो दोनों आपस में आप एक शरीर के अंदर नियंत्रण नहीं रख पाते, और उसको नियंत्रित करने के लिए ही गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु जिन चीज़ों से आप गुजर रहे हो, उन चीज़ों से वो बहुत पहले गुजर के जा चुके होते हैं, उनको उन चीज़ों का सारा अनुभव होता है, और वो भी एक गुरु से सीख के आए हैं, उनके भी गुरु ने सिखा है, और जगत गुरु भगवान शंकर से ही ये गुरु परंपरा चली हुई है, तो वो उनके भगवान शंकर के ही सानिध्य में रहकर ये सारे गुरु जो पनपते हैं, फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो कोई भी आप लाइन चुनते हैं, या कोई भी आप पूजा पाठ की लाइन चुनते हैं, या भगत भक्ताई वाली लाइन चुनते हैं, तो आपको भी एक भगत के मार्गदर्शन में ही चलना चाहिए, क्योंकि वो आपको सारे अनुभव देगा और जो सारी शिक्षाएं देगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो दूसरा, अगर आप अपनी मर्जी से बढ़ते हो, अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है और आप उसको पॉजिटिव मान रहे हो, क्योंकि शक्तियाँ कर्म बंधन में नहीं होती, शक्तियाँ झूठ भी बोल सकती हैं, सच भी बोल सकती हैं। वो हो सकता है आपका कार्य बढ़ा दे, हो सकता है आपके कार्य बिगाड़ दे, और शरीर में, पूरे शरीर में दर्द रखेंगे, परेशान रखेंगे, और आपको बोलेंगे हम पॉजिटिव शक्ति हैं। आपका अपना खुद का विवेक नहीं है, खुद का आपका इतना अनुभव नहीं है, आपको नहीं पता कि वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन जब वो गद्दी के सामने सच बोलती हैं, तो वो गद्दीधारी जो भी गुरु होता है, वो कहता है कि ये जो सवारी है ये सच बोल रही है। लेकिन अगर वो झूठ बोलती है, तो गद्दीधारी गुरु उसकी बात नहीं मानता, वो अपनी जो शक्ति होती है, उनकी साध्य शक्ति जो होती है, उनकी बात मानकर कहता है कि जो भी तेरे ऊपर सवारी आई, ये झूठ बोल रही है, ये वाली शक्ति है, ये वाली शक्ति नहीं है। और उनसे भी ये बात उगलवाता है कि आप जो भी कुछ हो स्पष्ट बताओ, मुझे आपके बारे में सारा ज्ञात है। तभी वो स्पष्ट बताती है, तभी वो जो भी है शक्ति, वो अपना भेद खोलती है, और वो जो भी एक लाइन पर आती है। जैसे अब कोई भी नॉर्मल अगर किसी को फीवर है, आप अपनी मर्जी से कोई भी टैबलेट ले लो, लेकिन आपको ऐसा लगे कि वो फीवर उतर नहीं रहा है, तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, वो आपको चेकअप लिखते हैं, वो चेकअप के अनुसार ही पता लगता है कि ये कौन सा बुखार है और कैसी दवाइयों से जाएगा, या फिर ये आपको नॉर्मल हो रहा है, तभी वो बता पाएंगे। तो उसी प्रकार से जब एक एक्सपर्ट की आपको जरूरत होती है, तो वो जो शक्तियों के, जो भी शक्ति आपके ऊपर आ रही होती है, उसके वचन करवाना है, वचनों में बांधना है, या आपके शरीर के ऊपर स्थापित करना है, या फिर जो भी गद्दी चौकी के नियम होते हैं वो बताते हैं। जैसे कहते हैं कि गुरु के द्वारा ही झाड़ा लगाया जाता है, गुरु के द्वारा ही सिर पे हाथ रखा जाता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं करता। बहुत सारे भगत साधक ये भी गलती करते हैं कि वो किसी कोई, जब उनको कोई परेशानी होती है, तो वो किसी के भी पास जाके झाड़ा लगवा लेते हैं। उनसे भी उनकी शक्तियों का हनन होना, शक्तियों का उतरना, ये चीजें संभव हैं, हो सकती हैं। इसलिए जो भी भगत साधक हैं, वो कभी भी किसी से झाड़ा ना लगवाएं। अपने गुरु से लगवाओ, आप कितनी बार भी लगवाओ, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन और किसी से आप झाड़ा नहीं लगवा सकते। और बहुत सारे नियम होते हैं, किसी के घर का खाना नहीं है, किसी के घर जाना नहीं है, सूतक सावड़ के नियम होते हैं, और बहुत सारे खुद के भी नियम होते हैं, कितने समय पर उठना है, कितने समय पर क्या कार्य करना है, कौन कौन से पुण्य कार्य करने से ये शक्ति ज्यादा बढ़ती है, कौन सी ऊर्जा के कार्य करने से बढ़ती है। आपने देखा होगा बहुत सारे भगत साधक होते हैं, वो अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं, उनकी जोत बत्ती के जो नियम होते हैं वो साधारणतः नहीं होते। जो साधारण लोग जो जोत बत्ती करते हैं, उनके नियम उस प्रकार से नहीं होते, उनके नियम अलग प्रकार से होते हैं। उनको कुछ कुछ विशेष दिन दिए जाते हैं, जिन पर वो कुछ अलग अनुष्ठान भी करते हैं, अलग पूजा पाठ भी करते हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र जाप भी करते हैं। जब सब सो रहे होते हैं, तब उन रात्रियों में जो दिव्य रात्रियां आती हैं, जो वो जो जैसे होली दिवाली के आगे, ग्रहण की रात्रि आगे, उन रात्रियों में वो सोते नहीं, उन रात्रियों में वो भजन करते हैं। वो भजन का तरीका भी बताया जाता है, उनको हवन करने का तरीका बताया जाता है। क्योंकि जो भी भगत साधक है, या कोई सवारी वाला जो जो भी भगत होता है, उनको स्वयं ही हवन करने होते हैं, स्वयं ही जाप करने होते हैं। वो किसी पर आश्रित नहीं रहते, वो सारे काम उनको खुद ही करने होते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर ही करें, लेकिन उनको खुद ही करने होते हैं। अपने लिए तो स्वयं उनको ही करने होते हैं, क्योंकि वो सवारी उनके पास है, उस ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य उनको, उनके लिए खुद होता है। तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं जो एक गुरु ही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बताता, और स्वयं से हम उसको नहीं जान सकते। ये बहुत लंबा जो टॉपिक हो जाएगा कि भाई कि आप स्वयं से हम कैसे जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्वयं से भी जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारा समय भी चाहिए होता है, और आजकल इतना समय किसी के पास नहीं है कि घंटों-घंटों बैठ के साधनाएँ की जाएँ। घंटों-घंटों बैठ के अपने आत्म कल्याण के लिए अपनी आत्मा से ही पूछी जाएँ ये बातें, तभी आपको साक्षात्कार हो उस ऊर्जा का, और वो आपको सही मार्गदर्शन करें। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर गुरु के सानिध्य में आप चलते हैं, तो वो काम है ना आपका आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही सफल हो जाता है। क्योंकि जिन साधनाओं को आप करना चाहते हो, वो गुरु करके बैठा हुआ है, वो उनका आपको आशीर्वाद भी देगा, उन साधनाओं में होने वाली जो भी लाभ हानि है उनका भी बताएगा। और एक भगत का कमेंट आया था कि जो नवाण मंत्र की साधना अगर हम करें, तो क्या उसमें कोई डर के अनुभव होते हैं? कोई डर का अनुभव नहीं होता, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं कि रात्रि के समय में कुछ सपने ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि साधना के समय में सपन का दिखना बड़ा महत्व रखता है। कुछ सपने ऐसे आते हैं कि जो देखने में थोड़ा डरावने भी हो सकते हैं, या फिर कुछ आपको शक्ति जो है वो आपको कुछ
संदेश भी दे रही होती है। तो सपने के माध्यम से जो भी कुछ दिखाई दे उससे बिल्कुल भी भयभीत ना हो। बाकी अलग से कोई डर का अनुभव नहीं होता कि कोई झटके लगते हैं शरीर में या कुछ ऐसा अनुभव नहीं होता। तो जो भी आपकी कमेंट होंगे उनके आधार पर जैसा मेरे से बन पड़ेगा मैं आपके प्रश्न का जवाब भी दूँगा। और जो भी भगत वीडियो को देखते हैं कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता लगे कि जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ क्या ये आपको पसंद आ रही है? क्या आप इनसे कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे? और जो भी आपको इसमें कोई त्रुटि लगे, कोई गलती लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि कुछ और पूछना चाहिए था या गुरुजी को कुछ और बताना चाहिए था, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो। आपके कमेंट के अनुसार ही दूसरी वीडियोज़ बनाते हैं। या फिर जो भी आप कमेंट करते हो उसका जवाब देने की अगली वीडियो में हम कोशिश करते हैं। तो सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण।